गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली था, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कई साल पहले एक रहस्यमय घटना घटी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। एक ठंडी और घनी रात थी। गांव के 3 दोस्त, रोहित, नेहा और अजय, काली हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। तीनों को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उनके मन में उत्सुकता थी और साथ ही खुद को बहादुर साबित करने का जुनून। तीनों टॉर्च और एक पुराना नक्शा लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं डोल रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, अजय ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। नेहा ने पुरानी सीढ़ियों पर कदम रखा। ऊपर से अचानक एक झाड़ू गिरा। तीनों डरकर पीछे हट गए। शायद हवा से गिरा होगा, शायद हवा से गिरा होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। नेहा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग लगा था। तभी रोहित को एक कमरे के कोने में चमकती हुई चीज दिखी। वो वहां गया और उसे उठा लाया। वो एक प्राचीन चाबी थी। शायद ये चाबी उसी संदूक की हो, रोहित ने कहा। तीनों ने मिलकर चाबी से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने खोलते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को जानने आएगा, उसकी आत्मा इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अजय ने हंसकर कहा, ये सब बकवास है। लेकिन तभी हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। चले जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। तीनों डरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हवेली की छायाएं अब और भी भयानक लगने लगी। रोहित ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां काली हो गईं। हमें माफी मांगनी चाहिए, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। तीनों ने मिलकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई। बिना समय गंवाए तीनों वहां से भाग निकले। सुबह होने पर जब वे गांव लौटे, तो देखा कि उनकी परछाइयां गायब थीं। गांव वालों ने कहा कि अब वे हमेशा काली हवेली के श्राप के साथ रहेंगे। आज भी वो तीनों गांव में बिना परछाई के घूमते हैं और हर रात हवेली से एक पुकार सुनाई देती